हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक पॉइंट्स ऑन ट्रिगोनोमेट्री। सम बेसिक पॉइंट्स ऑन ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा बेसिक पॉइंट है। अगर बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं तो हम लोग कोई भी आगे ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट जानना ज़रूरी है। तो सब बेसिक पॉइंट्स में कौन कौन होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। ठीक, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन के उल्टा कॉट थीटा। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि 6 टर्म होते हैं, यही इसी 6 टर्म से पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपका आधारित होता है। अब उसके बाद है सबसे पहले क्वेश्चन होती है कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते इसलिए हैं कि कोई भी बड़े बड़े हाइट होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट का हाइट हो गया, कोई बड़े पहाड़ का हाइट हुआ, बिल्डिंग का हाइट हुआ, पेड़ का हाइट हुआ, चाहे नदी की चौड़ाई हो गई, ये सब चीज़ें फाइंड करने के लिए हम लोग को नॉर्मल वे से हम लोग फाइंड एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से ही हम लोग एक्यूरेट फाइंड करते हैं विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री हमारा आज प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आजकल कोई भी कंस्ट्रक्शन हो बनता है, चाहे ओवरब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, कुछ भी बनता है तो आजकल इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरी बात, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसका खोज इंडिया में हुआ था। इंडिया में खोज हुआ आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट का शायद हम लोग नाम पहले से भी सुन चुके होंगे। तो उन्होंने ही इस टॉपिक को खोज किए थे। अब देखिए, साइन थीटा है, साइन में थीटा लगा हुआ है, कॉस में थीटा लगा, सब में थीटा लगा हुआ है। सब में थीटा मतलब एंगल होता है। तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग दो तरह से करते हैं, डिग्री में करते हैं और रेडियन में करते हैं। दो तरह से डिग्री और रेडियन में उपयोग मेजरमेंट करते हैं। तो डिग्री से हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिग्री जानते होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री होता है। लेकिन रेडियन के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम लोग इसके बीच में रिलेशन समझेंगे कि सबसे पहला रिलेशन समझते हैं, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, जिसको पाई ऐसे रेडियन बोलते हैं। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है। तो कहीं भी एंगल पूछा जाए तो 180 बराबर कितना होता है, पाई होता है। यही मेन एक छोटा सा बेसिक फार्मूला याद रखना है। इसी के फार्मूला के हेल्प से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, हम लोग मेंसुरेशन में पढ़े होंगे कि पाई का मान सबको जानते होंगे 22/7 होता है। पाई एक इरेशनल नंबर, उसका वैल्यू 22/7 होता है और 0.314 होता है। तो ये वैल्यू होता है पाई का। अब यहाँ पे एंगल के रूप में लेते हैं तो पाई बराबर 180 डिग्री लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम लोग चलते हैं, 180 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 180 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है। अब देखिए, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री में कुछ खास टर्म होते हैं, उसी को हम लोग उपयोग करते हैं। जो खास टर्म होता है, जैसे 1 डिग्री बाद हम लोग चलते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर होता है तो पाई बटे 180 इंटू 30 हो गया। तो अब हम लोग कट करेंगे तो कटेगा 6 बार में कटेगा, यानी कि कितना हो गया, पाई बटे 6। उसके फिर चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। 30 डिग्री के बाद आता है आपका 45 डिग्री, जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री उपयोग करते हैं। तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 इंटू 45। तो कट करेंगे 4 बार में कटेगा, यानी पाई बटे 4। यानी कि 45 डिग्री बराबर पाई 45 डिग्री का रेडियन में पाई बटे 4 होता है। 30 डिग्री का रेडियन में पाई बटे 6 होता है। उसके बाद आता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटे 180 इंटू 60 डिग्री। तो कट जाएगा 3 बार में। कोई भी डिग्री में दिया जाएगा, आसानी से आप लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 90 डिग्री का, तो पाई बटे 180 इंटू 90, कट जाएगा 2 बार में, यानी पाई बटे 2 हो गया। फिर आपका आता है, जो यूज करते हैं हम लोग 180 का उपयोग करते हैं। 180 का तो सबसे पहले में ही देखें पाई होता है, तो पाई बटे 180 इंटू 180, यानी कट का कितना हो गया आपका 1 हो गया। फिर आपका आता है 270। 270 का कितना हो जाएगा, पाई बटे 180 इंटू 270, कटेगा 3 बार में और 2 बार में कटेगा 0 0 कैंसिल, यानी कि 3 पाई बटे 2। ठीक है। और लास्ट में आपका आता है, लास्ट में आता है 360।
तो 360 बराबर आपका आता है पाई बटे 180 इंटू 360, ये 2 बार में कट गया यानी कि 2 पाई। तो वैल्यू याद रखना है अच्छे से। कौन कौन सा वैल्यू आपका है? पाई रेडियन में 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, 30 डिग्री बराबर पाई बटे 6, 45 डिग्री बराबर पाई बटे 4, 60 डिग्री बराबर पाई बटे 3, 90 डिग्री बराबर पाई बटे 2, 180 डिग्री बराबर 1, 180 डिग्री बराबर पाई। ठीक है, 270 डिग्री बराबर 3 पाई बटे 2 और 360 में 2 पाई। अब इसको क्या करते हैं, इकट्ठा हम लोग लिख देते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं, जो टॉपिक है हम लोग इकट्ठे लिखेंगे। तो 30 डिग्री बराबर आपका हो गया पाई बटे 6। फिर उसके बाद आता है 45 डिग्री बराबर आपका हो गया पाई बटे 4। फिर आपका हुआ 60 डिग्री बराबर हो गया पाई बटे 3, 90 डिग्री बराबर हो गया पाई बटे 2, और आपका हो गया 180 डिग्री बराबर पाई, और 360 डिग्री बराबर हो गया आपका 2 पाई। यही 6 वैल्यू हम लोग को जनरली याद रखना है कि जब पाई बाय 6 है इसका मतलब समझ लेंगे 30 डिग्री है, 45 डिग्री समझ लेंगे पाई बाय 4 है। ठीक है, अब समझते हैं 60 डिग्री पाई बटे 3 है, 90 डिग्री पाई बाय 2 है, 180 पाई है, 360 2 पाई है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसका वैल्यू कितना होता है। जैसे साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 80 कॉस 60 डिग्री हो गया, कॉस 90 डिग्री, सबका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो एक छोटा सा तरीका है, समझ लेंगे, इससे आप कभी भी आसानी से, कभी भूल भी जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं 0, 0 के बाद लेंगे 30, उसके बाद लेंगे 45, सब डिग्री में है, उसके बाद लेंगे 60, उसके बाद लेंगे 90। बस इतना ही से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले लेते हैं 0, फिर लेंगे 1, फिर लेंगे 2, फिर 3 और 4, सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सभी में 4 से डिवाइड करते जाते हैं, 4 से डिवाइड हो गया, और सबको स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, पॉइंट आता है आपका साइन थीटा का। साइन थीटा का सबसे पहला पॉइंट आता है। तो 0 में 4 से डिवाइड करते तो 0 हो जाता, तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर 2 में 1 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए √2 लिख देंगे। 3 का √3 ही हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1। तो सीधा सीधी समझिए कि साइन थीटा में साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 40 का 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग कॉस का कैसे निकालते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा को निकालने का तरीका होता है, जो होता है जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छे से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि अच्छे से आप लोग को लिखने में भी सुविधा हो, समझने में भी सुविधा होगा। ठीक है, तो कितना आसानी से एकदम समझ सकते हैं। कॉस थीटा का आपका होगा, तो कॉस में क्या करते हैं, साइन का हम लोग उल्टा लिखते हैं। कॉस में हम लोग क्या करते हैं, साइन का उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पहले जो लास्ट में 1 है उसको पहले 1 लिख देंगे, लास्ट में √3/2 है तो उसको सेकेंड लास्ट में लिख देंगे, सेकेंड में लिखेंगे, जो बीच वाला बीच में ही रहेगा, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट में चला जाएगा, और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए इसके बाद आता है tan का वैल्यू आता है। tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे। tan थीटा का होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें 1/√2 है, √3/2, 2 से 2 डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या ऊपर में 1
और नीचे बचेगा √3। इसमें √2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो सीधा सीधी क्या बचेगा 1 बचेगा। नीचे में 2 है, नीचे में 2 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में यहाँ √3/1 यानी √3 लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं। 1 में 0 से डिवाइड कर तो नॉट डिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते tan का उल्टा, हम पहले ही बता चुके हैं। tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा में 0 है तो 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। 1/√3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। 1 है तो उल्टा 1 ही होता है। √3 है तो √3 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड का क्या होता है 0 हो जाता है, यानी 1/√3 इसको √3/1 लिख देंगे। 1/√3 तो इसका 1/√3 होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते कॉस। कॉस का जो उल्टा होता है आपका सेक होता है। कॉस का उल्टा आपका सेक होता है। देखिए अब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यानी 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √3/2 है उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 उसका उल्टा हो जाएगा √2 होगा। और 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। फिर लास्ट आपका चलते हैं हम लोग, साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा में साइन का उल्टा देखिए, साइन 0 है तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो ये आपका उल्टा हो जाएगा 2, और 1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √2, और √3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। इस तरह से आपको टेबल याद रखना है। कभी अगर 2-3 बार बना कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छे से समझते हैं कैसे। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1। इस तरह से होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अब देखिए यहाँ पर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू 0। इस तरह से आपका पूरी तरह से टेबल रेडी होता है। इस तरह से आपको टेबल याद रखना है, ठीक है ना। इस तरह से पूरी तरह टेबल आपका रेडी होता है। इसका वैल्यू याद रखना है अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ जानना जरूरी है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं साइन कॉस टैन, वो कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, कौन सी डिग्री पर नेगेटिव होता है, कौन सा डिग्री पर पॉजिटिव होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट आपका एक्स इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश। 4 क्वाड्रेंट होता है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला का जो रेंज होता है 0 से 90, रेडियन में बोलेंगे 0 से π/2। सेकेंड का रेंज होता है 90 से 180, या बोलेंगे π/2 से 2π के बीच में इसका रेंज होता है। इसका रेंज होता है आपका 2π से 3π/2, या π से 3π/2, या 180 से 270। ठीक है, इसका रेंज होता है 270 से 360, या 3π/2 से 2π। इसका इतना ही रेंज होता है, इतने ही रेंज में होता है वैल्यू। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यूनिवर्सल क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहाँ सब के फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। जो भी वैल्यू आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन को हम लोग जो 6 वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है।
इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, थर्ड हो, यानी कि 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू रहेगा सब पॉजिटिव होगा, चाहे साइन 30 डिग्री हो, साइन टेन 30 डिग्री हो, कॉस 30 डिग्री, सब जो भी है सबका वैल्यू इसमें पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच में। जैसी वैल्यू 90 से आगे बढ़ता है तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। अगर पूछा जाए कॉस साइन 120 डिग्री तो जो भी वैल्यू निकलेगा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। 120 डिग्री किसके बीच में आता है? 90 और 180 के बीच में आता है। अगर tan 120 डिग्री कहा जाएगा तो जो भी वैल्यू आएगा साथ में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देते हैं। अगर जो भी वैल्यू आता है उसमें क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। माइनस साइन से लगा पता चलता है कि वो अपने कोऑर्डिनेट नहीं है, सेकेंड कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका होता है tan होता है पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉट होता है पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई नंबर है, कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो थर्ड कोऑर्डिनेट में है? तो जब वैल्यू होता है 180 और 270 के बीच में, अगर 210 डिग्री कहा जाए तो कौन सी कोऑर्डिनेट में जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। अगर 250 डिग्री बोला जाए तो 250 डिग्री भी थर्ड कोऑर्डिनेट में ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर 185 डिग्री बोला जाए तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। इस तरह से वैल्यू निकालते पता करते हैं कि कौन सा वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट में है। अगर 210 डिग्री रहेगा, tan रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, tan के अलावा अगर कॉस रहेगा, साइन रहेगा तो निगेटिव लेते हैं। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट जो बचा है कॉस है और उसका दूसरा इसका उल्टा सेक होता है। इसमें यही चीज़ पॉजिटिव है, जो लिखा हुआ है पॉजिटिव रहेगा, बाकी पॉजिटिव नहीं होगा। यहाँ पर कॉस है, इसमें 270 360 के बीच में कोई वैल्यू रहेगा, कॉस वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। ये बेसिक पॉइंट कुछ आपका है। कुछ बेसिक पॉइंट में कुछ बातें और समझना है कि क्या क्या बातें होती हैं। तो एक बातें और यहाँ पर दिया हुआ है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है, चेंज करता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या करता है, चेंज करता है। 180 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज। अब देखिए चेंज नो चेंज क्या होता है। अगर वैल्यू 90 डिग्री 270 डिग्री रहेगा तो चेंज करेगा, 180 डिग्री और 360 रहेगा तो नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं करेगा। अब देखिए क्या चेंज करता है क्या नहीं चेंज करता है। जब कोई वैल्यू दिया तो साइन आपका बदलेगा कॉस थीटा में, साइन थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा आपका साइन थीटा में चेंज करेगा, टैन थीटा चेंज करेगा आपका कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज करेगा टैन थीटा में, सेक थीटा चेंज करेगा आपका कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा चेंज करेगा सेक थीटा में। ये वैल्यू आपको समझना है। साइन थीटा चेंज करता है कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में चेंज करता है। अब देखिए चेंज कैसे करता है कैसे नहीं चेंज करता, थोड़ा हम सॉल्व कुछ क्वेश्चन से बताना चाहेंगे। देखिए क्या आपका दिया हुआ है, जैसे कि वैल्यू दिया हुआ है कि आपका साइन 150 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 150 का वैल्यू कैसे निकालेंगे थोड़ा समझना हमें ज़रूरी है। कैसे निकाल सकते हैं 150 डिग्री को? तो इसको एक तरीका से निकालते हैं हम लोग कि साइन इसको लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इससे निकाल सकते हैं। तो साइन को लिख सकते हैं 150 है तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 180 है ना, तो 150 डिग्री कौन सी क्वांटिटी में जाता है? तो ये हमको समझना है 150 डिग्री आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है 150 डिग्री। थोड़ा समझेंगे 150 डिग्री देखिए कहाँ पर आ रहा है, 90 और 180 के बीच में। 90 180 के बीच में 150 डिग्री होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे, बताया अभी हम कि साइन 180 माइनस 30 डिग्री। तो 180 में क्या बताया, नो चेंज। 180 और 360 में नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन साइन में ही रहेगा। अगर यहाँ 90 270 रहता तो चेंज करते। 180 पर क्या होगा, 180 में होता है 180 और 360 में नो चेंज, यानी साइन साइन ही रहेगा। साइन को क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे और 30 है तो 30 ही लिख देंगे हम लोग। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपका, साइन लिख सकते हैं
90 प्लस 60, 150 क्या लिखे, 90 प्लस 60 लिख दिए। तो बताया है 90 पर क्या करता है, चेंज करता है। 90 पर क्या करना है, चेंज करता है। तो साइन किस में चेंज करेगा, कॉस थीटा में चेंज करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस 60, कॉस 60 हो गया। तो कॉस 60 का मान कितना होता है आपका, कॉस 60 का मान हम लोग पढ़े हैं टेबल में। कॉस 60 का मान आपका होता है कॉस 60 का मान देखिए निकाले हैं हम लोग, सोल्व करके निकाले हैं। कॉस 60 का मान टेबल में देखेंगे, कॉस 60 का मान यहाँ पर दिया हुआ है आपका 60 में कॉस के सामने कॉस 60 का 1/2 होता है। देखिए टेबल में देख लिए ना, देख के आपको बता रहे कैसे यूज करना है। 60 डिग्री में कॉस के सामने देख रहे हैं तो 1/2 होता है। तो हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरह से हम लोग वैल्यू किसी चीज़ को निकालते हैं। अब एक और वैल्यू लेते हैं हम लोग, कॉस 210 डिग्री लेते हैं। तो कॉस 210 डिग्री को लिख सकते हैं, दो तरीक़ा से लिख सकते हैं हम लोग। कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो कॉस 180 प्लस 30 लिख दिए। अब देखिए 210 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में जाता है, तो देखिए ध्यान से समझेंगे कि 180 प्लस 270 के बीच में आता है, यानी कि 210 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में है आपका, है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है। तो हम बताए हैं कि 180 पर नो चेंज, यानी कॉस को कॉस में ही लिख देना है। कॉस को कॉस लेना है, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, जैसा कि टेबल में बताया है। दूसरा तरीका कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिख देंगे कॉस, इसको लिखेंगे 270 माइनस 60। दो तरीका से लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कॉस को चेंज करते हैं किस में, यहाँ पर 180 प्लस थीटा तो यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा, चूँकि सबके थर्ड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी आपका निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव आ गया। उसी तरह से कॉस 270 माइनस 60 है। तो जो कॉस थीटा आपका है, तो कॉस 270 पर क्या करता है, चेंज करता है। तो कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में। यहाँ कितना है 60, तो 60 लिख देंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ क्या लेंगे, निगेटिव। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सॉल्व है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आपका हेल्प के लिए। इतना आपका कुछ बेसिक पॉइंट आपका है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ बेसिक, सिर्फ कुछ इतना ही बेसिक पॉइंट है। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट में जो हमें इम्पोर्टेंट लगा, हम बेसिक पॉइंट का कुछ आपको बताने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, सर हमें दिक्कत है, हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, आपको आज के लिए इतना है। इसको बार बार वीडियो देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा पहली बार देखने में थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन बार बार देखते रहेंगे तो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बेसिक पॉइंट को ट्रिग्नोमेट्री का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे ट्रिग्नोमेट्री का और आगे का चीज़ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और आगे हम बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।